हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, कि कैसे दो डिटर्मिनेंट का समेशन होता है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि यदि जो है से दो डिटरमिनेंट मतलब एक डिटरमिनेंट है, एक डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स अगर दो या दो से ज्यादा टर्म्स के समेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो हम उस डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते थे। ठीक है, दो समेशन ऑफ डिटरमिनेंट के फॉर्म में। मतलब हमने एक प्रॉपर्टी कुछ ऐसा पढ़ा था पीछे कि अगर ये a प्लस एक्स मान लीजिए b प्लस वाई और c प्लस जेड लिखा हुआ है, डी ई एफ जी एच मान लीजिए आई लिखा हुआ है ऐसे, तो हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई भी डिटरमिनेंट में यदि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को जो है अगर वो समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है दो टर्म्स का, तो हम उसको ब्रेक कर सकते थे दो डिटरमिनेंट के समेशन के फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि अगर इसमें क्या है कि R1 देखिए, R1 में क्या है, ये जो एलिमेंट है उधर दो टर्म के समेशन में ये भी है समेशन में लिखा हुआ, तो हमने बोला है कि हम इसको जो है ब्रेक कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ठीक है, दो डिटरमिनेंट हो जाएगा, बीच में समेशन हो जाएगा। तो वहां पे क्या था कि अगर मान लीजिए हम R1 के अलोंग इसको ब्रेक करेंगे, R1 के अलोंग अगर ब्रेक करेंगे तो क्या है कि R2 और R3 सेम टू सेम लिखा जाता था। R2 और R3 के एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होता था। तो अगर मान लीजिए हम अगर इसको ब्रेक कर रहे हैं R1 के अलोंग तो सिर्फ और सिर्फ R1 ही चेंज होगा। जैसे ए हो गया ए बी सी, ये आपका डी ई एफ जी एच आई, प्लस क्या होगा R2 R3 सेम टू सेम लिखा जाएगा। ठीक है, यानी ये डी ई एफ यहां भी रहेगा, जी एच आई यहां भी रहेगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है a प्लस एक्स था, तो यहाँ तो एक a लिख दिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। यहाँ b लिखे हुए हैं, यहाँ b लिख दिए, तो यहाँ पे क्या होगा y, तब b प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये c है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। इस तरह से बोले थे। और ये भी बताए थे कि हम अगर ब्रेक कर रहे हैं तो किसी भी एक ही रो या किसी भी एक ही कॉलम के लॉन्ग करेंगे, और जिसके लॉन्ग ब्रेक कर रहे होंगे सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी दोनों सेम टू सेम लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ R1 के लॉन्ग इसको ब्रेक किए हैं तो R1 ही सिर्फ चेंज हो रहा है, पार्टी R2 और R3 में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलिए इसी के हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में। क्या है कि जैसे दो डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे आपको दो डिटर्मिनेंट इस तरह से गिवन है, इन दोनों डिटर्मिनेंट का आपको जो है समेशन बताना है। तो देखिए ध्यान से कि दो डिटर्मिनेंट तभी ऐड होगा, मान लीजिए अगर ऑर्डर 3 का 3 है तो क्या होगा कि उनके कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तभी समेशन होगा, वरना समेशन नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए इनको अगर समेशन करना है तो देखिए यहाँ पे क्या R2 और R3 क्या है, सेम टू सेम है, तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम टू सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका R2 और R3 सेम टू सेम है, तो ये दोनों डिटरमिनेंट R1 के लॉन्ग समेशन हो जाएगा और दोनों फिर जुड़ करके ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम रिवर्स पढ़ेंगे समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में। देखिए मान लीजिए एक डिटरमिनेंट आपको ऐसे दिया हुआ है 107 321 516 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 3 -1 6 321 516। बोलेंगे बताइए क्या इन दोनों डिटरमिनेंट का समेशन पॉसिबल है क्या? तो देखिए समेशन तभी होगा जब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है R2 और R3 देखिए दोनों क्या है, सेम टू सेम है दोनों डिटरमिनेंट में। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का समेशन हो सकता है और समेशन होगा R1 के अलोंग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा समेशन होकर के 1 और 3 बन जाएगा आपका 4, 0 और -1 यानी -1, 7 और 6 यानी 13, बाकी सब आपका सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो ये आपका हो गया समेशन, आ गया दो डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, और भी देख लेते हैं एग्जांपल। बोलेंगे बताइए क्या इन दोनों डिटरमिनेंट का समेशन होगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कोई भी R1 आपका सेम टू सेम नहीं है, यानी रो के लॉन्ग समेशन नहीं होगा। देखेंगे क्या कॉलम इसमें है क्या इक्वल, जैसे देखिए 103 103 216 543 है, 789 789 है। इसका मतलब यहाँ पे C1
और C3 आपका दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों सेम टू सेम है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि इन दोनों डिटरमिनेंट का समेशन होगा C2 के अलोंग। ठीक है, आपका C1 और C3 क्या है, सेम टू सेम लिखा हुआ है, C2 सिर्फ अलग अलग है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों डिटरमिनेंट का समेशन होगा C2 के अलोंग। इनका समेशन हो जाएगा आपका 103, ये 789 रहेगा, और ये समेशन 257145639, तो ये आपका समेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये सोचो कि अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट मिल जाए, जैसे मान लीजिए यही डिटरमिनेंट रहता और इन्हें जैसे इनमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो C1 और C3 आपका आइडेंटिकल मिल गया। मानिए कोई ऐसा डिटरमिनेंट आपको रहता, दो डिटरमिनेंट, जिसमें ना तो कोई भी दो रो अगर सेम हो रहा होता, ना ही कोई दो कॉलम सेम हो रहा होता, तो फिर उनका समेशन कैसे करते? तो क्या करते कि उसमें कुछ नहीं, इस डिटरमिनेंट का मान लीजिए ये लिखा रहता है इस तरह से। अब देखो, अब तो समेशन नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ C1 ही यहाँ पे दोनों में इक्वल है, बाकी कोई भी इक्वल नहीं है, तो अब इनका समेशन नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं, बस इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी मान लीजिए A है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लिया, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लिया, और दोनों का समेशन कर दिया, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दोनों समेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं, इनका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, इनका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, दोनों के डिटरमिनेंट वैल्यू का समेशन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। चलिए इसी में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस देखना ध्यान से कि कोई भी अगर दो डिटरमिनेंट का समेशन करना है, अगर मान लीजिए दोनों का ऑर्डर 3x3 है, ठीक है, तो क्या करना है, उनमें कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम जो है से आपका होना चाहिए आइडेंटिकल। अगर वो आइडेंटिकल है तो फिर हम उसमें एडिशन कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ कि डेल्टा एक्स इजिकल टू, ये मान लीजिए लिखा हुआ है आपका एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स की विस्तर से। ठीक, ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पे मान लीजिए 70543 लिखा हुआ है। ठीक है, बोलेगा कि देन फाइंड समेशन ऑफ डेल्टा एक्स वेयर एक्स इक्वल टू 1 to लेके n तक, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, डेल्टा एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की भाई इस तरह से लिखा हुआ। मान लो यहाँ पे कुछ और नंबर ले लो। ठीक है, अभी मान लो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, 4 ले लिया, मान लीजिए 4 लिख लिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका जो है वैल्यू बताइए, समेशन ऑफ डेल्टा एक्स एक्स इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो डेल्टा एक्स मतलब क्या हुआ, जैसे आप लिखते हो एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स टू समथिंग लिखा हुआ है, आपसे बोलेंगे F1 बताओ, तो F1 क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां 1 पुट कर लेते हो। अगर बोलेंगे F2 बताओ, तो जहां जहां एक्स है वहां 2 डाल देते हो। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पे आपका एक डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, और यहाँ पे 1 से लेकर n तक दिया हुआ है, इसका मतलब आपको फाइंड करना है डेल्टा 1, ठीक ना, डेल्टा 2, डेल्टा 3, आया है क्या, समेशन है, तो इसका मतलब सम भी नहीं, ऐसे डॉट 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 कहां तक, डेल्टा n तक, है ना, x इक्वल टू 1 से n। तो इसका मतलब यही तो हुआ, हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए ये अगर फाइंड करना है तो इसका मतलब सबसे पहले हम डेल्टा 1 निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एक्स ए दिया हुआ है, डेल्टा 1 क्या हो जाएगा कि जहां जहां आपका x है वहां आप x की जगह पे 1 पुट कर दो। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक है, और ये तो 4, ये 4, ये तो 7 है, यहाँ तो x है नहीं, तो ये 7 ही रह जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा, 5 4 3 2। देखिए सिर्फ यहीं पे दो आपका वेरिएबल था और कहीं वेरिएबल नहीं था, तो वो सब तो बाकी सेम टू सेम लिखे जाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं पे x है ही नहीं, तो 1 पुट ही नहीं होगा, वही लिखा जाएगा। प्लस अब ये देखो डेल्टा 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर 4 7 0 5 4 3 2 रहेगा, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। आखिर में क्या रहेगा, यहाँ पे n रहेगा, ये n स्क्वायर रहेगा, ये 4 रहेगा, 7 0 5 हो जाएगा, 4 3 2 हो जाएगा, इस तरह से। अब आपसे क्या करना है, आपको समेशन निकालना है। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे भी क्या है 705, यहाँ पे क्या है 705, 432 432, यहाँ भी 705 432। क्या होगा कि यहाँ पे आप जितने भी डिटरमिनेंट लिखिएगा मतलब सारे के सारे डिटरमिनेंट में R2 और R3 आपका सेम टू सेम रहेगा।
क्योंकि हम यहाँ पे क्या हमारा R2 और R3 में कहीं भी वेरिएबल नहीं था, तो इसलिए वहां पे कहीं भी 1 और 2 पुट नहीं हुआ, वो तो सेम टू सेम लिखा गया। इसका मतलब है कि हमारा जो है पूरे डिटरमिनेंट में R2 और R3 सेम टू सेम रहेगा, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब कि इसमें एडिशन R1 के एलोंग होगा, सिर्फ R1 के एलोंग। ठीक, तो देखिए अब इनका जब समेशन कीजिएगा, देखिए ध्यान से मैं यहाँ थोड़ा लिख रहा हूं। देखिए जब इनका समेशन होगा पूरे डिटरमिनेंट का, मैं एक साथ कर दे रहा हूं समेशन, तो क्या होगा कि R2 और R3 में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि समेशन हम R1 के एलोंग कर रहे हैं और R2 R3 सब में सेम है। तो R2 705, अब 432 मैंने सेम टू सेम लिख दिया R2 और R3 को। चेंजेज कहाँ कहाँ होगा? R1 में। अब देखिए यहाँ क्या है 1, ये क्या है 2, और इसके बाद जो डिटरमिनेंट रहेगा उसमें क्या रहेगा 3, फिर नेक्स्ट वाले में 4 रहेगा, 5 रहेगा, कहाँ तक n तक। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक n तक। नहीं, देखिए यहाँ पे 1 है, ये 2 है, नेक्स्ट डिटरमिनेंट में ये वाला एलिमेंट जो रहेगा वो 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, 5 रहेगा, n है तो यहाँ पे क्या है n है, इस तरह से। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्या है डेल्टा 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, डेल्टा 2 में 2 हो जाएगा, डेल्टा 3 में 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरह से। जब समेशन करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरह से कहाँ तक n तक रहेगा। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर का समेशन हो गया। नहीं, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं इस तरह से, क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर उसका जो सेकेंड एलिमेंट है ये 0 3, अब जो सेकेंड एलिमेंट होगा यहाँ पे जो आपका A12 होगा, ठीक है, वो देखिए क्या है, ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, नेक्स्ट वाला 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये क्या है n स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर इस केस में 2 स्क्वायर आएगा, इस केस में 3 स्क्वायर, नेक्स्ट वाले में 4 स्क्वायर, n वाले में n स्क्वायर। तो जो यहाँ वाला जो टर्म होगा बीच वाला वो रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा। अब चलिए, अब जो ये एलिमेंट है उसमें क्या है, यहाँ ही 4 है, यहाँ ही 4 है, यहाँ ही 4 है, नहीं यानी 4 4 4 कितनी बार n बार, तो क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला जो A13 होगा आपका, A13 वो 4n हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए क्या था यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं कि जब भी ऐसा हो ना, जब भी ऐसा आपको डिटरमिनेंट क्वेश्चन दे दे, ठीक है, और इन सब सारे क्वेश्चन में क्या हो कि वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक ही रो में हो या किसी भी एक ही कॉलम में अगर हो, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक रो में हो या किसी भी एक कॉलम में हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए वेरिएबल का था सिर्फ और सिर्फ R1 में था, तो इस केस में क्या हुआ कि जब समेशन कर रहे थे तो R2 और R3 तो सेम टू सेम लिखा गया। नहीं, और क्या हुआ कि R1 में क्या हुआ कि इस टर्म का समेशन प्लस इसका और प्लस इसका। नहीं, तो क्या करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, देखिए इसमें मिटा दे रहा हूं, इतना डायरेक्टली हम लिख लेंगे, ये रिजल्ट पे डायरेक्टली हम पहुंचेंगे। क्या करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम R2 और R3 को तो सेम टू सेम लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ R1 में ही वेरिएबल आपका है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल रहेगा उसमें समेशन हम डायरेक्टली लिख देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ x, x इक्वल टू 1 टू लेके n तक। यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा समेशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, x इक्वल टू 1 से लेके n तक। यहाँ हो जाएगा डायरेक्टली समेशन ऑफ 4, x इक्वल टू 1 से लेके n तक। यही चीज तो यहाँ भी आंसर आया है। ठीक है, R2 R3 सबका सेम टू सेम था, सिर्फ R1 में चेंज आया। तो क्या करेंगे कि जब भी ऐसा रहेगा, जब सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल किसी भी एक ही रो या किसी भी एक ही कॉलम में हो, तो आप समेशन डायरेक्टली आप अंदर लेके चले जाएंगे। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ क्या है, x है, x इक्वल टू 1 से लेके n, यानी हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या है, समेशन ऑफ x स्क्वायर, x इक्वल टू 1 टू लेके n, यानी हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और ये क्या है 4 है, x इक्वल टू 1 से लेके n, यानी 4 प्लस 4 प्लस कितने बार n बार, तो क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा यहाँ वाला एलिमेंट। ठीक है, बाकी आपका सब सेम टू सेम लिखा जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता है, एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब है
और ये मान लीजिए 1 दिया हुआ है, 074 माइनस 3 मान लीजिए 2 1 है। अब आपको बोलता है ना कि फाइंड समेशन ऑफ डेल्टा एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 टू लेके n तक, ठीक है, इस तरह से रहता दिया हुआ। अब क्या करते हैं कि अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे वेरिएबल आपका सिर्फ और सिर्फ कॉलम 1 में है, C1 में है, तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे समेशन C1 के अंदर लेके चले जाएंगे, x इक्वल टू 1 टू n। मान लो कोई नंबर दे देगा तो नंबर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 20 हो गया, मान लो 20 लिखा हुआ है, 20 कर लो इसको, ठीक है। फिर इसी तरह से समेशन ऑफ एक्स क्यू हो जाएगा, x इक्वल टू 1 टू 20 हो जाएगा, और यहाँ समेशन ऑफ 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 टू 20। ये 0 7 4 लिखा रहेगा, -3 2 1 हो जाएगा। अब यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका x इंटू यानी 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू, ठीक है ना फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 यानी 2n यानी हो जाएगा 41 अपॉन 2, ठीक है, सॉरी 6 हो जाता है 6। यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या समेशन ऑफ 1 1 से लेके 20 तक यानी हो जाएगा 20, ठीक है, सही है। अब ये आपका 0 7 4 C2 वैसे ही, और C3 भी इसी तरह से -3 2 और ये 1 आप इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा इस तरह से क्वेश्चन। अब मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिससे वेरिएबल जो है आपका एक रो में ना हो, मान लो 2 रो में हो, 3 रो में वेरिएबल दिया हुआ, तो उस तरह क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे दिया हुआ हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, मान लो एक्स -5 लिखा हुआ हो और ये 4 लिखा हुआ हो, 3 2 1 यहाँ पे लिखा हुआ हो, एक्स स्क्वायर एक्स और मान लो 3 लिखा हो इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए जैसे आपका 2 लिखा हुआ हो। अब यहाँ बोलेंगे ना, अब आप इसका जो है ये फाइंड कीजिए, मान लो ये क्वेश्चन यही रहेगा, ये फाइंड करो। अब ये जो क्वेश्चन है ना पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं बनेगा आपका, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि अब आपका वेरिएबल R1 में भी है और R3 में भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी ऐसा कुछ रहे तो हम ये देखेंगे कि क्या कोई प्रॉपर्टी यूज करने से क्या वेरिएबल सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में बच जाएगा क्या, ठीक है। हम चाहेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी लगा करके ऐसा कर लें कि वेरिएबल सिर्फ एक ही रो में हो जाए और एक ही कॉलम में हो जाए, उससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इजी हो जाएगा। जो हम लोग पीछे ही पढ़ रहे थे वैसा बन जाएगा, तो आसानी से बन जाएगा, समेशन अंदर लेके चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि R1 में ऑपरेशन लगा दो, R1 माइनस R3, देखिए तो अगर R1 माइनस R3 करेंगे तो आपका डेल्टा एक्स ना कुछ ऐसा बन जाएगा, R1 माइनस R3 एक्स स्क्वायर में से जाएगा तो 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका -5, ये बन जाएगा आपका 2 3 2 1 एक्स स्क्वायर एक्स और ये 2। अब देखिए अब लग रहा है ना, अब क्या हुआ कि अब वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ R3 में है, ठीक है, बाकी दो क्या है कांस्टेंट है, ठीक। तो अब इनका समेशन करना होगा, अगर ये फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, बस समेशन अंदर चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपको फाइंड करना है समेशन ऑफ डेल्टा एक्स एक्स इक्वल टू 1 से लेके 20, तो आपको आसानी होगा, आपको ये सब तो चेंज होगा नहीं, R1 R2 R3 चेंज होगा, क्या करेंगे समेशन अंदर लेके चले जाएंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 टू 20, ठीक है, ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 1 से 20 समेशन ऑफ 2, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 से 20। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, जैसे ये तो आपका सेम टू सेम रहेगा, यहाँ फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एक्स स्क्वायर है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 बाई 6 कर लीजिएगा, एक्स 1 से लेके कहां तक है 20 तक है, तो लगा लीजिएगा फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है एक्स है यानी समेशन ऑफ नेचुरल हो जाएगा यानी n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है, और यहाँ क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2n मतलब n इक्वल टू 20 रख लीजिएगा, यहाँ पे 2 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है, तो इजीली बन जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप। तो इस तरह से क्वेश्चन को समेशन ऑफ डिटरमिनेंट को इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए अब इस समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मान लो एफ एक्स, F1x, F2x, F3x। ठीक है, G1x, G2x, G3x, H1x, H2x और आपको H3x ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। अब आपसे बोलेंगे कि आप जो है से फाइंड करो डेल्टा डैश एक्स। ठीक है, यानी इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो। ठीक है, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे होगा। तो जब डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करेंगे, हम रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। दो तरह से डिफरेंशिएशन होता है डिटरमिनेंट्स का, या तो रो वाइज कीजिए या तो आप कॉलम वाइज कीजिए। अब क्या होगा कि जैसे रो वाइज कैसे होगा, तो क्या करेंगे कि पहली बार में हम किसी भी एक ही रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो रो को छोड़ देंगे। फिर अगली बार जैसे मान लो ये आपका 3x3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, अगर हम मान लो रो वाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम R1 को डिफरेंशिएट करेंगे, R2 और R3 को सेम टू सेम छोड़ देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर अगली बार R1 को छोड़ देंगे, R2 को डिफरेंशिएट करेंगे और R3 को भी छोड़ देंगे, फिर अगली बार और फिर प्लस लगा करके R1 R2 को छोड़ेंगे और R3 को करेंगे। ये जस्ट लाइक अ चेन रूल की तरह है। जैसे आप चेन रूल में करते हैं, पहले यू को छोड़ा, फिर भी को किया, फिर भी को छोड़ा, यू को किया। या मान लीजिए अगर इस तरह से दिया हुआ है, तीन फंक्शन दिए हुए हैं, मान लो जहाँ पे यू भी और डब्ल्यू दिया हुआ है इस तरह से इंटू में, तीन फंक्शन इंटू में, अगर इनको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करते हैं, पहले पहला को छोड़ा, पहले का किया, पहला को किया, दोनों को छोड़ दिया, फिर प्लस, फिर जैसे इसको किया, इन दोनों को छोड़ दिया, फिर प्लस, फिर अगली बार इसको किया, इन दोनों को छोड़ दिया। ठीक है, तो चेन रूल की तरह ही यहाँ भी डिफरेंशिएशन होगा। और अगर मान लीजिए अगर आप कॉलम वाइज कीजिएगा तो क्या करेंगे कि पहली बार C1 को करेंगे डिफरेंशिएट, इन दोनों को छोड़ देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर C2 को डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, फिर अगली बार फिर प्लस दे करके नेक्स्ट वाले में इसको करेंगे डिफरेंशिएट, इन दोनों को छोड़ देंगे। इसे देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना तो क्या करेंगे, हमने मान लिया लिखा F1x, इसको डिफरेंशिएट कर लिया R1 को डिफरेंशिएट किया तो बाकी सबको हम सेम टू सेम छोड़ देंगे। जस्ट एकदम चेन रूल की तरह आपका ये होता है। ठीक है, इस तरह से फिर प्लस लगाया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे R1 को छोड़ देंगे, अब R2 करेंगे। देखिए यहाँ पे R1 किया था, दोनों को छोड़ दिया, अब R2 को डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, R2 किया, R1 R3 छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, H3x हो गया, फिर प्लस लगाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे, इधर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या था कि R1 किया था, इन दोनों को छोड़ दिया, यहाँ R2 किया, इन दोनों को छोड़ दिया, अगली बार R3 करेंगे, R1 R2 को छोड़ देंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा F1x, तो ठीक है F2x, ये आपका F3x हो जाएगा, ये आपका G1x रहेगा, ये आपका G2x रहेगा और ये आपका G3x रह जाएगा, और ये आपका हो जाएगा H1 डैश x, डैश मतलब क्या है डिफरेंशिएशन। ठीक है, H2 डैश x और H3 डैश x, ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका। आप चाहते तो आप कॉलम वाइज भी कर सकते थे। ठीक, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा सबको। अगर कॉलम वाइज करते तो क्या करते, पहले मान लो C1 को डिफरेंशिएट करते, C2 C3 छोड़ देते, फिर जो ऐसे प्लस लगाते, फिर C2 को डिफरेंशिएट करते, C1 C3 छोड़ देते, फिर प्लस लगाते, C1 C2 छोड़ते, C3 को डिफरेंशिएट करते। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस तरह से, मान लो x है, x स्क्वायर है। ठीक है, ये मान लो 5x प्लस 3 दिया हुआ है, ये 4 है, 3 है, 0 है, मान लो ये 6x है, ये 7x क्यूब है, और मान लीजिए 8 है। इस तरह से
बोलेगा कि आप इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। चलिए, तो अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मान लो हमने अगर रोवाइज किया तो क्या करेंगे, पहले बार में R1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये कि अब इसमें क्या करेंगे, R2 R3 को हम छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, प्लस, क्लियर है। उसके बाद अब क्या है कि अब R1 और R3 को छोड़ देंगे, अब R2 को करेंगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक, 21x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। देखिएगा सब सही है ना। चलिए, अब अगर यहाँ पे क्या था, R1 किया डिफ्रेंशिएट, यहाँ R2 को किया, अब क्या करेंगे, अब R3 को करेंगे, ठीक। तो R3 आपका, पहले तो R1 R2 को लिख दो इसी तरह से, 4 3 0, 6 है तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे तो हमें जो है से R2 को छोड़ना था ना, R3 को छोड़ना था यहाँ पे, ठीक है। देखिए इस वाले में हमने R1 को डिफरेंशिएट किया, R2 R3 सेम टू सेम छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमने R2 को डिफरेंशिएट किया, R1 और R3 को सेम टू सेम छोड़ दिया। अब यहाँ R1 R2 को छोड़ देंगे, यहाँ पे R3 को करेंगे तो 6 हो जाएगा, 21x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, R1 को डिफरेंशिएट किया, ये दोनों सेम टू सेम, R2 किया, ये दोनों सेम टू सेम, R3 किया, ये दोनों सेम टू सेम लिख दिया। अब सबका समेशन निकाल लेंगे। हम ऐसा भी कर सकते थे कि पहले तो आप डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है से फाइंड कर लो, मतलब इसको जो है से इवेल्युएट करके, ठीक है, एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लो, उसके बाद समेशन कर दो। वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर उतना ही आपका आ रहा होगा। या फिर ऐसे कर लो, फिर इनका वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ये तो 0 0 है तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, सारे एलिमेंट क्या है 0 है, इनका वैल्यू निकाल लेंगे एक्सपेंड करके, इनका निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ऐसा हो जाए कि डिफरेंशिएशन बोले करने का और वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि किसी भी एक ही रो या किसी भी एक ही कॉलम में हो, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, जैसे आप कीजिएगा, इनको मैं कर दे रहा हूं, तो पहले तो R1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 3x स्क्वायर हो जाएगा। R3 और R2 तो सेम टू सेम लिखा जाएगा। इस बार में R2 को करेंगे तो ये तो आपका सेम टू सेम लिखा जाएगा, ठीक है, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 1 6 लिखा जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस अगली बार क्या करेंगे, R1 और R2 को छोड़ देंगे, R3 का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x हो जाएगा 5x प्लस 4 है, आपका x क्यूब है, 4 3 2, और यहाँ 0 0 0, क्योंकि कांस्टेंट था ना, ये भी कांस्टेंट था, 4 3 2 तो 0 हो गया, अभी 0 हो गया। तो यहाँ क्या होगा कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ सारा एलिमेंट क्या है 0, यहाँ क्या है सारा एलिमेंट क्या है 0, पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या होगा कि सिर्फ इसका जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी एक ही रो में या किसी भी एक ही कॉलम में अगर सिर्फ वेरिएबल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर सिर्फ R1 में ही वेरिएबल था, तो अगर किसी भी एक ही रो या किसी भी एक ही कॉलम में अगर सिर्फ वेरिएबल है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी के अलाउंग कीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा, बाकी आगे करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें क्या था, हमने आगे किया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, आंसर तो सिर्फ हमें यही से मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है डेल्टा डैश एक्स निकालना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हम R1 के अलाउंग करते, बाकी सबको छोड़ देते, सिर्फ एक ही रो को अलाउंग करते, ठीक है, क्योंकि आंसर तो लास्ट में वही आने वाला है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो या सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम में अगर आपका वेरिएबल है, तो आप सिर्फ उसी के अलाउंग डिफरेंशिएट कर दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे और भी देखिए, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपका दिया रहता है कि आप फाइंड करो, फाइंड डेल्टा डैश 20, इस तरह से यही क्वेश्चन रहता है, डेल्टा डैश 20 फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते डेल्टा डैश एक्स, और फिर क्या करते कि उसमें जहां जहां एक्स आता उसमें 20 डाल देते, तो डेल्टा डैश 20 हमें फाइंड हो जाता। तो हमारा डेल्टा एक्स ये दिया हुआ है, हमें इसका डिफरेंशिएशन पहले निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन निकालेगा तो क्या देखिएगा कि यहाँ वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही रो में है, ठीक है, तो हम सिर्फ उसी रो के अलाउंग डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। आगे तो सब 0 ही मिलेगा करने के बाद, तो हम अपना शॉर्टकट के लिए इतना ही छोड़ देंगे। तो ये आपका हो गया डेल्टा डैश एक्स हो गया, ठीक है, डेल्टा डैश एक्स है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डेल्टा डैश 20,
तो क्या कीजिए कि इसमें जहां जहां x है वहां वहां 20 पुट कर लो। तो 1 5 यहाँ पे 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी चलिए 3 इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 3 2 रहेगा, 0 1 6 रहेगा। अब आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 5, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 00, यहाँ 4 3 2 0 1 6। हम क्या करेंगे, हम इसको C1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देंगे। C1 के लॉन्ग एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको 0 दिख रहा है, ठीक है। तो या तो C1 के लॉन्ग कर लीजिए या तो फिर R3 का लॉन्ग कर लीजिए। इसको जो है हम इवेलुएट कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। हम चाहते तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम यहीं पे जो है आपका, जैसे आप यहाँ पे कीजिएगा इसको इवेलुएट, तो देखिए आंसर क्या आएगा 1 इंटू, जैसे ये 1 लिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद रहेगा -4 इंटू, देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 1 इंटू क्या हो जाएगा 18 माइनस 2, फिर 4 है तो -4 इंटू 30 माइनस इस तरह से, ठीक है। ठीक है 0 है तो 0 वाला टर्म छोड़ दिया क्योंकि वो तो 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14, चलिए ये हो जाएगा 16 माइनस, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा -4 इंटू है, यहां से कितना मिलेगा आपको -10, ठीक है। चलिए अब यहां से आप जो है से इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इतना, यहां से कैलकुलेट कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, मैंने सब सही किया है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो हमने क्या देखा कि इसका आंसर यहाँ पे इस तरह से आया, ठीक। जो है ये आंसर आ गया इस तरह से सोल्व करने पे। हम चाहते तो ये भी कर सकते थे कि पहले तो हम डेल्टा डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेते और उसके बाद जो है हम उसमें 20 डाल दिए होते। चलिए मान लो हम इसका अगर वैल्यू निकालते तो इसको भी अगर एक्सपेंड करेंगे C1 के लॉन्ग, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 18 माइनस 2, ठीक है, -4 इंटू 30 माइनस 3x स्क्वायर। आगे क्या है 0 है तो 0 वाला हमने छोड़ दिया। यहां से क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी ये हो जाएगा आपका 16, हो जाएगा -120 प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहां से वैल्यू आया डेल्टा डैश x का। तो हमें तो डेल्टा डैश 20 चाहिए ना, तो क्या करेंगे जहां जहां x है वहां वहां 20 डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, पहले तो इसको जो है सोल्व कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा -104, ठीक है, प्लस 12 इंटू 20 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा -104 प्लस 12 इंटू 400, ठीक है, तब हो जाएगा -104 इस तरह से, ठीक है। अब यहां से आप घटा लीजिएगा तो शायद ये 4696 ही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना, तो आंसर सेम टू सेम आएगा, ठीक है। या तो पहले आप डेल्टा डैश एक्स का वैल्यू निकाल लो, फिर उसमें 20 डाल दो, या फिर डेल्टा डैश 20 करके इसे सोल्व कर लो, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी जो क्वेश्चन रहेंगे आप कीजिए बुक से, सोल्व कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के साथ में, ठीक है। और एक और टॉपिक बच गया है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। ये दोनों आपके आखिरी टॉपिक होंगे डिटरमिनेंट्स में, ठीक। तब तक क्वेश्चन कीजिए, इससे बेस्ट और भी अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा प्रॉब्लम तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।